स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि ह्यूमंस में अगर बेबी प्रोड्यूस करना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होता है वो होता है मेल का जो स्पर्म है वो, और साथ ही साथ जो फीमेल का एग होता है ये चीज चाहिए होता है। इसके बिना यहां पर बेबीज प्रोड्यूस नहीं हो सकते। लेकिन यहां पर साइंटिस्ट ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिसके अंदर बताया है कि जो गे कपल होते हैं, जो मेल गे कपल होते हैं, ऑब्वियस सी बात है उनमें कोई फीमेल नहीं है, तो वो कैसे बेबी प्रोड्यूस करें। या फिर मान लीजिए कोई सिंगल मैन है, तो अगर ये लोग चाहते हैं कि अपना खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड हो, ये अब पॉसिबल हुआ है इस साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ये आप देख सकते हो, द माइस विथ टू डैड्स साइंटिस्ट क्रिएट एग्स फ्रॉम मेल सेल्स। अब आपको पता ही होगा, कोई भी जब एक्सपेरिमेंट करना होता है ह्यूमन से रिलेटेड तो वो पहले माइस जो चूहा होता है उसके ऊपर किया जाता है। और इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि साइंटिस्ट ने क्या किया है, क्या क्या स्टेप्स अपनाए हैं और कैसे आखिरकार मेल से ही यहां पर बच्चा प्रोड्यूस किया जा सकता है। काफी कुछ जानने को है इस पूरे वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है कि 8 अप्रैल से ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि इस बैच में अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं और 2024 का प्रीलिम्स क्रैक करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि आप जो भी बच्चे मेंस लिखेंगे ये बैच लेकर, उन सभी को दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और मेंस की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी। सोचिए, इतना बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है वहां पर जाइए, यूज करिए ये कोड और सबसे कम दाम पर आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा 2025 का बैच लेना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। या फिर अगर आप यहां पर ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, EPFO, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि NCERT का जो बैच है दोस्तों आज शाम 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर भी इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 2999 नहीं बल्कि 1999 में ही आप ये पूरा बैच बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव ये ले सकते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर या फिर कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, जापानीज साइंटिस्ट ने यहां पर क्रिएट किया है माइस मतलब चूहा विथ 2 बायोलॉजिकल फादर, मतलब जो मेल फादर्स हैं, जो मेल हैं 2, उनसे यहां पर एक माइस प्रोड्यूस किया, एक चूहा प्रोड्यूस किया है आफ्टर दे जनरेटेड एग फ्रॉम द मेल सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि जो मेल का सेल्स होता है उसी से ही एग प्रोड्यूस कर दिया। मैंने आपको बताया ना, यहां पर स्पर्म और एग की जरूरत होती है, तो एग तो है नहीं यहां पर क्योंकि मेल है दोनों, राइट। तो ये एग प्रोड्यूस करने के लिए ही यहां पर जो मेल का सेल होता है उसी का इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा आप डिटेल देख रहे हो दोस्तों, ये जानकारी दी गई है, एक स्टडी किया गया था, जनरेशन ऑफ फंक्शनल ओसाइट्स फ्रॉम मेल माइस इन विट्रो, और ये पब्लिश किया गया है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट जर्नल नेचर के अंदर, उसके अंदर बताया गया है। तो ये जो एडवांसमेंट है वो कहीं ना कहीं जो आगे आने वाले समय में रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है उसका कोर्स काफी हद तक बदल सकती है, काफी चेंज कर सकती है। जो रिसर्च है इसको लेड किया गया था क्यूशू यूनिवर्सिटी के अंदर, यहां पर हायाशी हैं और उनकी पूरी टीम है 15 साइंटिस्ट की, उन्होंने मिलकर यह किया और एक प्रकार से उन्होंने यही बताया है कि ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी निकलती है फ्यूचर में कि जो गे मेल कपल होते हैं या फिर सिंगल मैन होते हैं वो भी अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड विदाउट द नीडिंग ऑफ फीमेल एग वो अब कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये अभी बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेज में है, मतलब इसको आते आते 10, 15, 20 साल लग सकते हैं। अगर एक्चुअल में ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट करेगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। अभी ये पूरा तरह से अर्ली स्टेज में आप कह सकते हो। और यहां पर खुद हायाशी ने भी कहा, इट इज एक्सपेक्टेड दैट एप्लीकेशंस इनटू ह्यूमन टेक्स अ लॉन्ग टाइम, 10 साल और से ज्यादा भी लग जाता है। तो यहां पर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको याद होगा, बचपन में आपने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा होगा, तो पहले आपको ये थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको समझने में आपको एकदम आसानी हो जाएगी। देखो, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल के सेंटर में पाए जाते हैं। जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वहां पर ये पाए जाते हैं, एंड दे कैरी द पीसेस ऑफ डीएनए। डीएनए आपको पता ही है ना कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी, मतलब कि हमारी बॉडी बनी ही उसी चीज से है। तो डीएनए को कैरी करने के लिए ये जो लंबे लंबे आप देख रहे हो यहां पर, इसको कैरी करने के लिए ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो काम आते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होते हैं लंबे लंबे, आप देख सकते हो। और ध्यान रखिएगा, ये पेयर्स में आते हैं, ये आप देख रहे हो ना, ये पेयर में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो टोटल क्या होता है, हर एक
पर्सन के अंदर, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल आपको यहां पर 23 पेयर्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 23rd वाला पेयर है। जो बाकी के 22 पेयर्स है ना, यहां पर आप देख रहे हो, इसको ऑटोसोम्स कहते हैं। तो 44 तो ये हो गए, और बाकी का जो 2 बचा ना, बेसिकली वो डिटरमाइन करता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो फीमेल है कि मेल है। जैसे कि मान लो मेल के अंदर आपको पता होगा जो 23rd वाला क्रोमोसोम्स होता है, इसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इसमें बेसिकली क्या है, X और Y देखने को मिलता है, और जो फीमेल है उसके अंदर आपको दोनों ही X देखने को मिलते हैं। मतलब कि जो बच्चा पैदा होगा मेल और फीमेल से, आपको पता ही है वो पूरी तरह से मेल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कई बार हम कहते हैं ना, हमारे भारत में, समाज में भी कई बार लड़कियों को प्रताड़ना की जाती है कि आखिरकार बच्चा, लड़कियां, पहले तो ये बहुत ज्यादा होता है, आज के डेट में कुछ हद तक कम हो गया है, लेकिन अभी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन यहां पर आपको पता ही है कि बच्चा जो है वो मेल होगा, फीमेल होगा, क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों एक्स क्रोमोसोम है, यहां पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो फीमेल क्या देगी, वो तो एक्स क्रोमोसोम यहां पर देगी, लेकिन मेल के ऊपर डिपेंडेंट करता है। अगर मेल एक्स क्रोमोसोम देता है तो इस केस में जो बच्चा होगा वो लड़की होगी, और जो मेल अगर वाई क्रोमोसोम दिया तो उस केस में ये जो बच्चा है वो आपका मेल होता है, बॉय होता है, राइट। तो मेल के ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो जो 23rd वाला क्रोमोसोम है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि बच्चा जो है मेल होगा कि फीमेल होगा। आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों को ये क्रोमोसोम्स के बारे में पता होगा। तो चलो अब थोड़ा समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट के अंदर किया गया था। देखो, सबसे पहले साइंटिस्ट ने यहां पर क्या किया, जो चूहे का टेल होता है ना, जो पूंछ होती है, जो चूहे का, माइस का जो पूंछ होता है, उसका स्किन सेल ले लिया, ठीक है। स्किन सेल में बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था ना अभी क्रोमोसोम्स के, तो उसमें भी आपको ऑब्वियस सी बात है, सेल्स के अंदर मैंने आपको बोला क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो उसके अंदर भी, क्योंकि मेल सेल का लिया गया, यहां पर फीमेल का पार्टिसिपेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मेल चूहे का ये जो टेल, पूंछ में से ये जो सेल लिया गया है, स्किन सेल लिया गया है, उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या किया साइंटिस्ट ने, क्या किया, यहां पर ये जो सेल है ना, इसको कन्वर्ट कर दिया iPSC। ध्यान से समझिएगा, ये जो सेल लिया गया था चूहे के पूंछ में से, उसको इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। बेसिकली ये इसलिए किया गया कि इसको फिर किसी भी सेल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब एक बार आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया iPSC में, फिर इसको आप किसी भी प्रकार के सेल में कन्वर्ट कर पाओगे। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यहां पर क्या होता है कि ये जो X और Y क्रोमोसोम है सेल के अंदर, धीरे धीरे क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, जो Y वाला क्रोमोसोम है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, लॉस्ट होता जाता है। तो ये बन जाता है फिर X और O क्रोमोसोम, ठीक है। ये बन जाता है, ये जो प्रोसेस किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा इस सेल में से, तो ये XY क्रोमोसोम से क्या बन गया, अब XO क्रोमोसोम बन गया। अब XO क्रोमोसोम को क्या किया जाता है, ये जो XO वाला जो सेल है, इसको लैब के अंदर कल्चर किया जाता है। इसको कल्चर मतलब क्या होता है कि आप उसको फर्दर और प्रोड्यूस करते जा रहे हो लैब के एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। और उसको उसके अंदर एक ड्रग दिया जाता है, ट्रीट किया जाता है। इस ड्रग का नाम है रेवर्साइन। अब देखिए इससे हुआ क्या, इस सेल को लैब के अंदर जब कल्चर किया गया और ड्रग से ट्रीट किया गया, इसकी वजह से जो एक्स क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट होते गए, बढ़ते गए, और इसकी वजह से जो सेल है, जो नया सेल बनकर आया, वो बन गया XX सेट। आई होप कि अब आप समझ पा रहे होगे। यहां पर मेल का जो ये जो सेल है X और Y क्रोमोसोम वाला, उसी को कन्वर्ट करके धीरे धीरे इसको जो फीमेल वाला होता है ना XX क्रोमोसोम, उसमें उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहां पर अब मान लीजिए किसी एक मेल ने, मान लो 2 मेल हैं, अगर ये बच्चा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो एक मेल का यहां पर XY क्रोमोसोम वाला जो सेल है उसको कन्वर्ट करके XX कर दिया गया। तो अब यहां पर सिंपली क्या किया जाएगा, जो दूसरा वाला मेल है और ये जो ऑलरेडी कन्वर्ट किया गया है XX, उन दोनों को मिला दिया जाएगा। और देखिए ये कैसे होता है, यहां पर X कैसे जनरेट होते हैं। हायाशी और उसकी टीम ने क्या किया, ये जो XX सेल बनाया गया था लैब एनवायरनमेंट के अंदर, इसको आर्टिफिशियल ओवरी में एम्बेड कर दिया। जो ओवरी होता है, फीमेल की जो ओवरी होती है, उसके अंदर ये जो XX सेल है इसको इम्बेड कर दिया गया, उसमें लगा दिया गया, और धीरे धीरे ओवरी के अंदर फिर क्या होगा, ये एग्स जनरेट होने लगेगा। और वो जो एग्स जनरेट होने लगेगा एग, वो बेसिकली मेल का जो दूसरे मेल का जो स्पर्म है या फिर उसी मेल का जो स्पर्म है वो इससे यहां पर मैच करा दिया जाता है इसके अंदर। और जो सरोगेट फीमेल माइस है, जो चूहा है, जो फीमेल माइस होगा, उसके जो सरोगेट आपको पता ही है कि वहां पर
इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। और फिर देखिए क्या है यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि टोटल 630 एम्ब्रॉयज जो हैं इम्प्लांट किए जाते हैं। 630 एम्ब्रियोज जो हैं वो इम्प्लांट किए जाते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 7 जो हैं वही यहां पर बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली यहां पर यह हुआ कि जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर टोटल 630 एम्ब्रियोज जो हैं वो इम्प्लांट किए गए थे, लेकिन उसमें से सक्सेस कितना मिला? सक्सेस मिला सिर्फ 7 का। सिर्फ 7 बच्चे जो हैं उससे फाइनली प्रोड्यूस हुए। और जो बच्चे प्रोड्यूस हुए थे बताया जा रहा है माइस में, वो अपना धीरे धीरे करके जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है वो उनका पूरा चलता रहा। जो एक नॉर्मल एडल्ट होता है वैसे वैसे वो चलता रहा। लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहां पर जो कंसर्न है जो मैंने आपको बताया, एक तो ये है कि 630 इतने सारे एम्ब्रियोज जो हैं वो आपका इंप्लांट किया गया था, उसमें से इतना कम सक्सेस रेट है। उसके लिए भी यहां पर यही बोला गया है कि देखिए ये अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, अभी हमें चीजें पता नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे ये चीजें टर्न आउट होंगी। और देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी एथिकल क्वेश्चन है कि क्या ये सही तरीका है करने का, क्या इस तरह से चीजें एक्चुअल में होनी चाहिए, क्या नेचुरल जो प्रोसेस है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं, और इसको फाइनली अभी लाने में लगभग 10 साल 15 साल 20 साल अभी कितना लगेगा वो भी नहीं पता। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो पूरा रिसर्च चल रहा था और जो खबर आ रही थी इसके बारे में वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि विच अमंग द फॉलोइंग, यहां पर आप एनिमल्स के नाम देख रहे हो, इनमें से कौन से एनिमल वीवी पैरस हैं? आपको पता होगा एक ओवी पैरस होता है जो एग अंडा देते हैं, उससे बच्चे पैदा होते हैं, और फिर डायरेक्टली जो लाइव बेबी होता है वो प्रोड्यूस होता है, उसको वीवी पैरस कहते हैं। तो इनमें से कौन सा जो एनिमल है उसका वो वीवी पैरस का एग्जांपल है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी बैच आपको लेना हो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।